सिर्फ बताने हैं या फिर सिर्फ डायमंड? चारों हेलो। प्लान बताने हैं या फिर सिर्फ डायमंड? तो हाँ। आप सबसे पहले अगर मैं अपना तरीका आप लोगों को बताऊँ कि मैं कैसे बात करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर मतलब उनसे कनेक्शन बिल्डिंग पे ही बात करती हूँ, ठीक है? जैसे कि सपोज़ अगर कोई कॉल कर रहा है और मुझे बोल रहा है अगर वो हाउसवाइफ़ है, तो मैं थोड़ा हाउसवाइफ़ से रिलेटेड बातें करूँगी, तो उनको थोड़ा-सा कनेक्शन बिल्डअप होता है। कनेक्शन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन में आप जब बात करें। प्लान बहुत लास्ट में आता है और बहुत थोड़ा-सा बताना है। डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम वैटिनम सब भूल जाओ, कुछ मत बताओ कॉल्स पे। सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे हमारा इस तरह का प्लान है बट कोई पर्सन होंगे जो बोलेंगे नहीं आप मुझे बता दो, तो आप सबसे पहले डायमंड से स्टार्ट करो, ठीक है? आप उनको बोलो कि डायमंड का ये प्लान है और उसके बाद उनके बातों से जब क्योंकि आप कनेक्शन बिल्डिंग करोगे, तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि वो आपसे कुछ-कुछ बातें खुद शेयर करेंगे। कि नहीं भाई डायमंड से नहीं हो सकता मैम मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड रीजन बताएंगे तो फिर या फिर वो बोलेंगे कुछ अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू बताते हैं तो आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता दो ठीक है और अगर वो ये बोलते हैं कि फाइनेंशियली हम नहीं कर पाएंगे तो आप उनको बोलो कि ठीक है आप डायमंड से अभी नहीं कर सकते हो आप बाद में करना अभी कम से स्टार्ट करो तब आप उनको कम का प्लान बताओ ठीक है इस तरह से आपको बात करनी है सबसे पहले कनेक्शन बिल्डिंग एंड देन बिल्डिंग माइंडसेट ये आपका होना चाहिए प्रोसेस किसी से भी बात करने के लिए ओके। नेक्स्ट है क्या न्यू ज्वाइनर्स भी शॉपी पे ऑर्डर लगा सकते हैं? न्यू जॉइनर्स भी शॉपी पे ऑर्डर लगा सकते हैं मतलब आप बोल रहे हो बिलिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं कि नहीं तो अभी तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अभी मत करो वैसे अगर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि शक्की टाइप के और नहीं कर रहे हैं, तब आप भले उनको परमिशन लेके ऐड कर लो। लेकिन अभी तो वैसे भी वेबसाइट आ जाएगी कुछ दिन में, तो सब तो वैसे भी ऑर्डर लगा सकते हैं ना वहाँ पे, तो कोई इश्यू ही नहीं होगा। हम्म। मैम कल नहीं सॉरी, कई लीड्स बोलती हैं कि वो वो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अच्छा, मतलब उनसे ये बोलो प्रोडक्ट कौन से यूज़ नहीं करते, ऐसे पूछो। क्या यूज़ नहीं करते? सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो डेली एसेंशियल तो यूज़ करते होगे। शैम्पू, सोप, कंडीशनर ये आप यूज़ नहीं करते, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हर कोई यूज़ करता है। इस तरह से आप उनसे बात करो। ये तो हर कोई यूज़ करता है ना, आप ये बोल रहे हो कि मैं तो शैम्पू भी यूज़ नहीं करती, तो तो फिर क्या यूज़ करते हो हेयर्स पे? ऐसे पूछो। और फिर अगर फिर भी वो बोले कि भाई प्रोडक्ट्स तो मेरे बहुत ऐसे से हैं क्या बोलते हैं मैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ करती हूँ। तो उनको ये चीज़ आप एक्सप्लेन करो कि देखिए क्या होता है एडवर्टाइज़मेंट आप देखते हो, ठीक है? कितने बार फेसबुक स्क्रॉल करते-करते एड्स आ जाते हैं। आप देखते हो, आपको अट्रैक्टिव लगता है, आप क्या करते हो? आप परचेज़ करते हो ना कि एक बार चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी बस एक ही बार लगाना है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे प्लस आपको पूरा एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस मिल रहा है जहां आप लाखों कमा सकते हो ये बोलो उनको वन टाइम परचेज पर भी बोलते हैं परचेज तो है ही। हाँ तो परचेज तो है ही तो बोलो कि फिर मतलब आप मुझे एक चीज उनको बोलो कि आप एक चीज एक्सप्लेन करो कि ये पूरा प्रॉपर बिजनेस मॉडल है हम शुरू से आपको बोल रहे हैं कि ये बिजनेस मॉडल है तो मतलब किस तरह से कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को निकालेगी जब वो प्रोडक्ट्स बना रही है तो कहीं ना कहीं एक बार परचेज तो होगा ना ज्यादातर इस तरह की इंडस्ट्री में हर महीने परचेजिंग होती है एवरी मंथ हमें खरीदना पड़ता है तब जाके पॉइंट्स मिलते हैं और उस पे कमीशन मिलता है यहाँ पे किसी पे भी बर्डन नहीं है जो भी आ रहा है उससे वन टाइम परचेज करना है तो वन टाइम परचेज ही तो करना है ना और ये तो हम कहीं ना कहीं से खरीदेंगे तो उससे बेटर है कि हम यहाँ से खरीद लें मैम क्या मेल्स को भी ज्वाइन करा सकती हूँ या फीमेल्स को, ये बता दो। मेल्स को भी ज्वाइन ज्वाइन कराने के लिए आप किसी को भी करा सकते हो मेल फीमेल कोई मैटर ही नहीं करता और
ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मेल्स भी जॉइंड है हमारे साथ, आप सबको पता है। बट बात ये है कि समझने की, जब आप किसी से बात करते हो ना, तो वो समझने वाली आपकी बात है कि कौन पर्सन ऐसा है जो काम करेगा और कौन नहीं। या आपकी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। जॉइन तो आप किसी को भी करा सकते हो। जो इंटरेस्टेड है जॉइनिंग में, आप उसे जॉइन कराओ। जो ज़्यादा आपको लग रहा है ये टाइम पास के लिए आया है, उसे इग्नोर करो। और फीमेल्स पे हम इसीलिए बोलते हैं कॉन्संट्रेट करने, क्योंकि फीमेल्स का क्या होता है ना कि वो मतलब इस तरह से या तो देखो वो करेंगी या तो नहीं करेंगी। टाइम पास नहीं करते हैं वो लोग। तो इस वजह से हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं फीमेल्स को पे ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा। लोग सब सुन के चले जाते हैं, फिर बताइए ऐसा वैसा करते हैं, ऐसा वैसा ऐसा कैसा? वैसा ऐसा वैसा मतलब सुन के चले जाते हैं, बताओ ऐसे कोई करता है? तो सुन के अगर चले जाते हैं तो जाने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसा मिसिंग होगा ना, तभी वो आप पे आपको सुन के बस जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कोई, देखो ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना होगा। अपनी लाइफ में हम नेटवर्कर्स हैं, और ये पहला फैक्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा, वो ये कि हर कोई जॉइन नहीं होता, और दूसरी ये कि हर कोई ना नहीं बोलता। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ सभी लोग ने ऐसा किया हो कि जो आया सुन के। अगर ऐसा है, तो फिर आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी कम्युनिकेशन में। आप वो कनेक्शन शायद बिल्ड अप नहीं कर पा रहे हो। तो आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको वो उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर लीड को बताएं पहले दोनों तरफ डायमंड करना इम्पोर्टेंट है, देन इनकम मिलेगा, तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। मत बताओ। शुरुआत में बताने की क्या ज़रूरत है? उनको सीधा वेब में लेके आओ, वेबिनार में हम डिफरेंट तरीके से बताते हैं ना उनको। हम बता रहे हैं उनको कि भाई आपको जॉइनिंग दोनों तरफ इस तरह से करनी है, बट तरीका डिफरेंट है। हम अगर शुरू से ही किसी को बोल देंगे कुछ ऐसा जो उनको उनके लिए ऑलरेडी टफ लग रहा है, हम उसको और टफ बना देंगे, तो वो तो जॉइन नहीं करेगा ना। तो इसलिए आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो रीजन बहुत सारे हैं इसके लिए, मैं क्यों मना कर रही हूँ। पहली चीज तो अगर वो सिल्वर से भी कराते हैं किसी को ज्वाइन, और वो 2 पर्सन भी और 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो वो डेफिनेटली वो सिल्वर वाले अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। तो डायमंड हो जाएगा, तो उनका सॉर्टेड है, दोनों तरफ हो गया। आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि हाँ भाई, आपको दोनों तरफ पहली तो जो 2 जॉइनिंग है वो आपको करनी कंपल्सरी है, और अगर आप डायमंड से करते हो तो बेस्ट है। इसी बात को थोड़ा-सा ट्विस्ट करके बोलो ना, थोड़ा-सा चेंज कर दो अपनी बातों को, तो हो जाएगा लीड सॉल्व। लीड मेंबर्स जोड़ने और पैसे लगाने के नाम से ही मना कर देते हैं, क्या करें? हर कोई ऐसा तो पहली बात करता नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा होता तो कहीं पे कोई जॉइन कर ही नहीं रहा होता, ठीक है? पैसा लग इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो कनेक्शन बिल्डिंग आपको सीखना होगा, कनेक्शन बिल्डिंग, एंड सेकंड है बिल्डिंग माइंडसेट। आप उनको रियलाइज़ ही मत होने दो ना कि उन्हें पैसे लगाने हैं। आपको क्या रियलाइज़ कराना है? माइंडसेट उनका ये बनाना है कि आपको ये सप्लीमेंट की ज़रूरत है। ये आप कैसे करोगे? आप जब उनसे बात करने लगोगे, फिर उनसे आप पूछ सकते हो कि आप कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो क्या? वो बताएँगे, हाँ, हाँ, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ बोल रहे हैं तो पूछो कौन-सा कर रहे हैं? ना बोल रहे हैं तो पूछो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से बात आपको बढ़ानी है, बात करनी है। जब बात करोगे तो बहुत सारी बातें सामने आएँगी, फिर आप उनको पिच कर सकते हो कि ये सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारा वाइटल है, आप वाइटल, सुपरबेरी, ये तो एकदम हिट प्रोडक्ट्स हैं। किसी को भी बताओ तो वो रेडी हो जाता है कि चलो एक बार तो ले ही सकते हैं। ठीक है? ऐसे करना है। लीड को भरोसा नहीं हमारी कंपनी पर, बोलते हैं गूगल पर भी सारी कंपनी अच्छा दिखाते हैं पर होते नहीं हैं। तो बोलो यही तो खास बात है ना, कि बाकी सारी कंपनी गूगल पे अच्छा दिखा रहे हैं बट होते नहीं है। हमारी कंपनी कुछ दिखावा कर ही नहीं रही, क्योंकि बेस्ट है। यही तो फ़र्क है। और अभी तक की रिकॉर्ड ब्रेकिंग अगर आप मतलब कहीं पे शो तो नहीं किया, बट आप खुद वेबसाइट पे जाके देखो कि हमारी जॉइनिंग्स कितनी है, और क्या 4 साल में कोई और ऐसी कंपनी है जिसकी जॉइनिंग्स इतनी है?
ये चीज बोलो। प्रोडक्ट का ही इशू होता है आजकल, हर पर्सन ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कैसे लें? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो ब्रांड कैसे बनता है, ये चीज आप बोलो। ब्रांड कैसे बनता है? एक दिन में ब्रांड बन गया? अभी आपको पता है कितने सारे लिपस्टिक्स के न्यू ब्रांड्स आ गए हैं और वो कितने ज्यादा हिट हो गए हैं? कैसे हुआ ये? हम जब तक अपने चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो ब्रांड बन नहीं सकता। लैक्मे जब आया था तो फर्स्ट डे से वो ब्रांड था नहीं। क्वालिटी से ब्रांड बनता है ना। तो ये, अगर यहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी हम सभी को पता है, हम सबने यूज किया है और अपने रिव्यूज दिए हैं सबने कि क्या मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट जैसे एप्पल साइडर, अनियन शैम्पू, रिटर्न हेयर टॉनिक, ये सारे प्रोडक्ट्स जब हमने यूज किए, लोगों ने, उनको रिजल्ट मिला, उन्होंने रिव्यू दिए। तो आप इस चीज को जब प्रमोट करोगे और ये चीज अब उनको बताओगे तो क्यों नहीं लेंगे? जब हम बताएंगे तभी ब्रांड बनेगा। ठीक है। कॉर्बेट सिरप और स्प्रे को कैसे यूज करना है? कॉर्बेट सिरप तो सिरप के जैसे है, वो स्पून से आप पी सकते हो। और स्प्रे तो मैंने मेरा वीडियो अभी 2 दिन पहले ही गया है, वो देख लो। मैंने तो उसमें डेमो भी बताया कैसे यूज करना है। मैम, मेंबर्स बोलते हैं कि ज्वाइन होना है बट पैसा नहीं लगाना। ज्वाइन होना है बट पैसा नहीं लगाना? आपको पैसे कहाँ लगाने हैं ये बोलो उनको। उनको सेम यही चीजें बताओ जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप उनको यही बताओ कि किस तरह से क्या था मैम क्वेश्चन फिर से पूछ बताना। पैसे नहीं लगाने, ज्वाइन तो होना है लेकिन पैसे नहीं लगाने। अच्छा, ज्वाइन होना है बट पैसे नहीं लगाने, ठीक है। तो आप उनको ये बोलो कि पैसे बिना लगाए, आप पैसे थोड़ी लगा रहे हो, आप तो प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना। जो शैम्पू आप कहीं और से खरीदते वो शैम्पू आप यहाँ से खरीदोगे। कम से स्टार्ट कर लो, उनको ये बोलो। सब रेडी हो जाते हैं, बात करो जहाँ पैसा निकालने की बात हो। ये पता नहीं क्या लिखा है, अजीब सा। से बात जहाँ, अच्छा डायमंड लिखा है, ओके। ओह माय गॉड। डायमंड से जहाँ से बात जहाँ पैसा निकालने की बात आता है तो बोलते हैं कि ये क्या है, ये अगला महीना से शुरू करेंगे। अच्छा, बताओ। डायमंड से ज्वाइन होने के लिए अगर बोलते हैं तो बोलते हैं अगले महीने से शुरू करेंगे। तब हाँ, अगर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब जस्ट बिकॉज कि, मतलब क्यों, उनसे पूछ लो कि अगर वो बोलेंगे कि मैं, मेरे पास पैसे की अभी प्रॉब्लम है, मैं अरेंज कर, तब उनको बोलो ना कि अभी एक काम करो, आप जब अगले महीने से ही आपको शुरू करना है ना डायमंड, तो एक काम करो, अभी आप सिल्वर से या गोल्ड से शुरू करो। डायमंड अगले महीने अपग्रेड कर लेना, तब तक आप इंतजाम कर लेना, और हो सकता है तब तक आप यहाँ पे अर्निंग भी कर लो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो पर्सन सही में ज्वाइन करना चाहता भी है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, हम प्लान बताते हैं और एक दो दिन बाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं। हम अच्छा, प्लान बताते हैं और एक दो दिन बाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं। हाँ तो वही बात है ना, आप प्लान ही तो बता रहे हो यार, प्लान तो हजारों लोग बता रहे हैं, आपकी आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? पता है क्या होता है, दिमाग में क्या चलता है लोगों के? अगर आप उठा के प्लान बताने लगे ना तो बोलेंगे आ गए यार, फिर से आ गए दिमाग खराब करने कोई ना कोई, ये सोचते हैं। इसलिए वो नेक्स्ट टाइम से आपका फोन नहीं उठाते। यही अगर हम कनेक्शन बिल्डिंग पे फोकस करेंगे तो वो आपसे बात करना चाहेंगे। भले आपको ना कल को बोल दे लेकिन बात करेंगे और एक ना एक दिन जरूर ज्वाइन करेंगे। तो यही चीज होती है कम्युनिकेशन। आपको ये इम्प्रूव करना है, प्लान के लिए पूरा वेबिनार है। आपको ऐसा करना है कि वो आपके बातों से वो वेबिनार तक आ जाए। वेबिनार में आराम से हम प्लान बताते हैं और लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। हम्म
सिल्वर से आईडी एक्टिवेट करने पर हमें क्या फायदा होगा? सिल्वर से आईडी एक्टिवेट करने पे आपको ये फायदा होगा कि पर देखो, स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग तो 1000 रुपए से ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास ऑलरेडी मेंबर्स हैं, मान लो 8 मेंबर्स है, तब तो आपको डायमंड के अलावा और कोई प्लान चूज करना नहीं चाहिए। और ऐसे लोग डायमंड ही चूज करेंगे सबसे पहली बात। लेकिन नॉर्मली लोग का क्या होता है कि अगर आप डायमंड से भी स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो पहली चीज क्या होती है, 1000 रुपए से शुरू होती है। और सिल्वर का भी क्या है, 1000 रुपए की कैपिंग है। तो सिल्वर से ज्वाइन करने का ये फायदा है कि पहली चीज आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे अर्निंग आती है, ये हो जाएगा। सेकंड, आपकी जब अर्निंग आएगी तो ऑब्वियसली आप उसे बाद में जाके अपग्रेड ही कर लोगे डायमंड से। तो ये फायदा है, आपकी मॉनेटरी बेनिफिट तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, कि आपको कितना कितना मिल रहा है, कितना आ रहा है ज्वाइनिंग से। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैम, और आप आंसर करना। ओके, कहाँ तक आपने क्वेश्चन लिए हैं? तुम स्टार्ट कर दो नीचे से ही, ऊपर की तरफ तो हो जाएगा। ओके मैम, जो पैसा नहीं लगाने के लिए बोलते हैं उन्हें मैं बोल देती हूँ कि मेरे लिए काम कर लो, पहले 6000 पीवी की टीम लाओ, ला के दो तो सिल्वर से आईडी लगा देंगे और बाद में मुझे रिटर्न कर देना, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ये इसने आंसर दिया है एक्चुअली। सजेशन। सजेशन। 6000 पीवी नहीं भी अगर आप 3 या 4 लोगों को भी बोलोगे तो भी तो ठीक ही है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि मनी नहीं लगाना है, बिना मनी के ज्वाइन कर सकते हैं, तो बोलो जब हम बोले प्रोडक्ट लेना है, मनी नहीं लगाना है, तो बोल रहे हैं प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अच्छा, तो उन्हें ये बोलो कि कंपनी किस बात का आपको पैसा देगी? अगर आप कोई जॉब करते हो तो वहां पर भी कुछ तो वर्क करना होता है जिसका आपको पे आउट मिलता है, राइट? और यहाँ पर भी जितना बिजनेस आप जनरेट करके दोगे कंपनी को, उतना ही कंपनी आपको पे आउट देगी। अब आप चाहे 3 आईडी में करो या 6 में करो, 12 में करो, जितनी आईडी पे वर्क करो, तो जितना बिजनेस जनरेट करोगे उतना आपको इनकम आएगा। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपको सिर्फ नेटवर्किंग करनी है, आपको यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करनी। और प्रोडक्ट्स की बात है तो शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी एसेंशियल्स मतलब कौन यूज नहीं करता है। नेक्स्ट मैम, यदि किसी के पास मीटिंग के लिए मोबाइल ना हो और वो समझकर करना चाहते हैं तो क्या रिस्पॉन्स दें? आप कॉल पे समझा दीजिए, लेकिन मीटिंग के बिना वो सीखेंगे कैसे? और अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो इस पे आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। मोबाइल के बिना जब तक स्मार्टफोन नहीं है, मेन हमारा काम ही ऑनलाइन है, हम प्रॉपर सिखा भी ऑनलाइन रहे हैं। अगर कोई ऑफलाइन आपको ऐसा पर्सन मिलता है तो आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं, बट ऑनलाइन कॉल पे हर एक चीज सिखा रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पर्सन कहता है कि जो प्रोडक्ट हमें 10 का मिलता है उसे हम 50 का क्यों लें? हाँ तो ठीक है, 10 में तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मतलब लोकल चीजें मिलती हैं। जो भी ब्रांड होता है, जो भी अच्छी क्वालिटी की चीजें होती है, वो थोड़ी कॉस्टली तो होती ही है ना? तो जैसे कि आप एक शैम्पू का ही अगर मैं बोलूं कि जो पाउच वाले शैम्पूज होते हैं उसमें भी डिफरेंसेस क्यों होते हैं, या फिर बॉटल वाले भी शैम्पू में उसमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्लिनिक प्लस सस्ता क्यों है, हेड एंड शोल्डर महंगा क्यों है? सिंपल, क्वालिटी का फर्क है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको जो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैम, पेमेंट जल्दी कैसे करवाएं? जल्दी देखिए, आपको फॉलो अप प्रॉपर लेना पड़ेगा। उसके लिए आप जितना फॉलो अप लोगे उतना ज्यादा मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके फॉलो अप में कमी होती है, इस वजह से आप मतलब वो सामने वाला पर्सन सोचता रह जाता है, बस पेमेंट नहीं करता। आप उन्हें बोले कि आपके पास ज्वाइनिंग
हैं, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका बेनिफिट होगा। पोटेंशियल कम हो रहा है, डेली 150-200 ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए एश्योर के करें, टिप्स दीजिए प्लीज, कैसे एश्योर करें? प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। और सेकंड मैं ये बोलूंगी कि अभी तक जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, आज तक भी कोई भी रिव्यू ऐसा नहीं आया है जिसमें कोई मतलब कोई फीडबैक, बैड फीडबैक नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है, जब लोग यूज कर रहे हैं, इतने सारे लोग इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, बस आप फीडबैक दिखा दो, ठीक है। कहते हैं ज्वाइन करेंगे बट ज्वाइन नहीं करते, ऐसे लोगों का क्या करें? तो जो कह रहे हैं तो उनसे पूछो, ज्वाइन करोगे तो कब करोगे? कोई अगर मतलब पंडित है, उसे कोई मुहूर्त निकलवाना है तो आप निकलवा लो, वो बता दो, उस दिन हम आपको कॉल करेंगे। एग्जैक्टली और क्या, किस चीज का वेट कर रहे हो? आप पूछो ना उनसे, जो भी उनके मन में चल रहा है वो आपका जानना जरूरी है, तभी आप उस चीज का सोल्यूशन दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रोडक्ट का सजेशन पूछ रहे हैं कि माइंड में अगर मतलब वाइब्रेशन टाइप्स की होती है कोई अगर बीमारी, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है? इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है। बट सुपरबेरी आप ट्राई कर सकते हो, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ब्रेन के लिए वो अच्छा रहता है सुपरबेरी जूस। बाकी तो आप डॉक्टर से ही दिखाओ। यही प्रॉब्लम है जी की, बट मैम जी सच में ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि जी की, बट सुनते फिर आंसर नो जी। मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो सुन लेते हैं फिर आंसर नो नो में देते हैं, बोलते हैं नहीं करना। अच्छा, तो आप बता क्या रहे हो? मैंने तो बहुत बार सबको बोल दिया, हर वेबिनार में ये चीज बोलती हूँ कि आप अपने रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स में डालो, पर कोई भी नहीं करता। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप बता क्या रहे हो, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि आप सही बता भी रहे हो या नहीं? क्योंकि अगर नो की बात है तो हमें नो नहीं आता है, आपको क्यों आता है? और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से नहीं आ रहा, एक आध दो लोगों ने बोला होगा मुझे आज तक, ठीक है। अगर कोई डायमंड लेवल यानी 1000 पीवी से स्टार्ट नहीं करता तो हम उसे 500 पीवी या 250 पीवी से स्टार्ट करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं, बस पेमेंट लेने के लिए एक डायमंड राइट और एक डायमंड लेफ्ट चाहिए, दैट्स इट। मैम कैसे अगर नहीं ज्वाइन करवानी हो तो लेफ्ट और राइट आईडी कैसे करें? मतलब नहीं ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग होगा शायद। ओके, न्यू ज्वाइनिंग करवानी हो तो लेफ्ट और राइट आईडी कैसे करें? रजिस्ट्रेशन करो, अपनी आईडी लॉगिन करो, उसमें रजिस्ट्रेशन राइट साइड लेफ्ट साइड उसमें ऑप्शन रहता है, वहां से आप जाके रजिस्ट्रेशन करो, सिंपल, और वीडियो भी बना हुआ है इसका तो। नेक्स्ट, पार्सल से रिलेटेड है कि पार्सल क्यों नहीं आ रहा है, लेट क्यों आ रहा है? देखो मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि जो भी कंपनी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वेट लॉस बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, सुपर डिमांडिंग प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट फिनिश हो जाता है, वाइटल भी कभी कभी फिनिश हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं डिमांडिंग जो फिनिश हो जाती है। एटलीस्ट आप इसको मतलब प्लस पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपनी कर चुकी हूँ, सबको पता है। वहां पे 5 महीने तक एक स्किन केयर था जो 5 महीने तक अवेलेबल नहीं था, और जिसको चाहिए तो वो रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको ये है कि इसका बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट बेशक लेट आ रहे हैं, मैं मानती हूँ, जैसे ही कंपनी में होगा अवेलेबल शॉपी में आएगा और आपके पास आ जाएगा, आप इस चीज को प्लस पॉइंट समझो। और अदर कंपनीज में तो उनके पीवीज भी नहीं मिलते, यहाँ पीवीज तो मिल रहे हैं, आपका बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है, वो तो नहीं रुक रहा ना।
प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट भी आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैम इनकम स्टार्ट होने के लिए डायमंड की ज्वाइनिंग करानी जरूरी है या अदर्स से भी इनकम स्टार्ट हो सकती है? स्टार्ट तो किसी से भी हो सकती है, सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर के लिए कि आपके अकाउंट में आ जाए, उसके लिए आपको एक राइट ज्वाइनिंग डायमंड और एक लेफ्ट में डायमंड करनी है। वाइटल ड्रिंक कैसे लेना है? मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ल्यूकवार्म वाटर में 1 रेगुलर स्पून। और नोनी एंजाइम के बेनिफिट? नोनी एंजाइम के बेनिफिट जो मुझे अभी तक लगे हैं, वैसे तो उसमें कैटलॉग में काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली ये वर्क करता है बॉडी के सेल्स पे, सेल्स को एक्टिव रखता है, जिससे कोई गांठ नहीं पड़ती और आगे चल के कैंसर तक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती। तो बॉडी के सेल्स को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरी जो प्रॉब्लम ठीक हुई है वो है, आप सभी को पता है, वो माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी इससे ठीक हुई है, तो आप इसे जरूर लें। नेक्स्ट, मैम दोनों तरफ डायमंड लगाने के बाद नीचे जो भी लोग ज्वाइन होंगे वो लोगों के ज्वाइनिंग की इनकम दिन हमको वीकली 2 वीकली इंक्रीज होती है क्या? दोनों मतलब तरफ लेफ्ट और राइट दोनों को लेके ही चलना है क्या? पता नहीं क्या है मैम। दोनों तरफ डायमंड लगाने के बाद नीचे जो भी लोग ज्वाइन होंगे वो लोगों के ज्वाइनिंग की इनकम दिन हमको वीकली टू वीकली इंक्रीज होती है क्या? वीकली टू वीकली इंक्रीज कैसे होगी? 2 डायमंड आपने लगा दिए, आपका 1000 रुपीज बन गया, वो उसका 855 रुपीज आ गया। नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग होंगी उनका जो पेयर मैचिंग होगा उसका आपको आ जाएगा बेनिफिट, फिर जो नेक्स्ट होंगी वो आपको मिलती चली जाएंगी। लेकिन अब डिपेंड करता है, अगर आपने ऐसे मेंबर्स लगाए जो एक्टिव है तो फिर इंक्रीज होगी, और अगर ऐसे मेंबर्स हैं कि मतलब आगे वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो आपको वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स की फुल इंफॉर्मेशन? इसका एक प्रॉपर वीडियो है, वेबिनार के बाद मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, और एक पीडीएफ भी है, उसमें फुल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, मैम आप जिस तरह से समझाती हैं वो कभी भी इस तरह से समझा सकेंगे? आप ये वाला वीडियो जरूर भेजें ताकि इसी बार देखकर सुनकर सब सीखें। क्यों नहीं समझा पाएंगे? क्या हमें शुरू से आता था क्या वर्क? हमने भी तो धीरे धीरे करके सीखा, जो भी क्वेश्चंस आते गए उन्हें हम सीखते गए, तो हमें भी स्टार्टिंग से सारा कुछ नहीं आता था, ठीक है। आप भी सीख जाओगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, एक लीड आई थी जो मजदूरी करती थी, वो ज्वाइन होने का बोल रही है, क्या ज्वाइन कर सकते हैं? उन्हें ठीक से बात भी नहीं करना आ रहा था। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ आता नहीं है, हम गांव वालों के साथ कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर कैसे होगा? एग्जैक्टली अगर आपके आसपास ऐसी कोई लीड है जिसको आप इम्पार्ट कर सकते हो तो बेशक करो। मैं तो चाहती हूँ इवन दोनों साइड भी अगर चलाना पड़े तो चलाओ, लेकिन अगर ऐसे है कि भाई कॉल पे, तो ऑनलाइन फिर कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इतना ज्यादा आप कैसे सिखा पाओगे? देखो ऑफलाइन क्या होता है ना, ऑनलाइन हमें लर्निंग ज्यादा होती है, इस बात को आप सभी मानते ही होंगे, क्योंकि डेली जो वेबिनार्स मैं कर रही हूँ उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखा रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आपको क्वेश्चन हैंडलिंग या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीखते हैं डेली, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन का क्या होता है, जैसे कि आपने ऑफलाइन किसी को प्लान बताया, ठीक है, आप अगर वहां पे रॉयल्टी और जनरेशन अगर नहीं भी बताओगे ना, तो वो पर्सन मैचिंग इनकम पर भी अच्छा वर्क कर जाएंगे। ऑफलाइन का एक अलग ही मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफलाइन अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो बेशक आप करो ज्वाइन, ऑनलाइन के लिए मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि फिर सिखाना मुश्किल है। हम किसी के पैसे लगवा तो दे, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ का क्या? अगर आप दोनों साइड उसके वर्क कर सकते हो तो कोई नहीं, करो। नेक्स्ट, कनेक्शन कैसे बनाएं? कनेक्शन आपकी बातों से, अब डिपेंड करता है कि आप
सामने वाले से क्या बात कर रहे हो। अगर मैं ही किसी को फोन उठाते से सीधे बिजनेस समझाना स्टार्ट कर दूंगी, उससे अपने बारे में नहीं बताऊंगी, उसके बारे में नहीं पूछूंगी, तो कनेक्शन बिल्डअप होगा ही नहीं, या मैं उसको बोलने का मौका नहीं दूंगी। तो जब हम किसी को बोलने का मौका देते हैं, तभी हमें पता चलता है कि सामने वाला मतलब उसके ड्रीम्स क्या है, किस बैकग्राउंड से, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें समझ में आती है जिससे कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट। मैम वेबिनार के बाद भी लीड्स बना कर देती। तो ऐसा क्या है जो उन्हें समझ नहीं आया, आप पूछो। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो इसके लिए तो ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। देखा जाए तो ये जो चीज हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, तो उसका मैं कैसे बता सकती हूँ। आप और मुझसे हर पूछो कि कोई उनके माइंड में हाँ। हम्म, हाँ हाँ बोलो। मैं वही बोल रही हूँ कि हर कोई तो ऐसा नहीं है ना कि भाई जो वेबिनार में आ रहे हैं वो सारे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हो ही नहीं सकता 100% बिल्कुल। कन्वर्जन। अगर मैं अपना ही कन्वर्जन रेशो बताऊं तो मेरा अभी कन्वर्जन रेशो है 95%, इवन पहले से भी यही था। इससे पहले जहां पे थी वहां का मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, मेरा बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस रहा है और मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती उस समय को। लेकिन जब से मैं यशपिश में आई हूँ तो मेरा कन्वर्जन रेशो 95% रहा है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या बता रहे हो, क्या मतलब बॉन्ड बना रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, उनके डाउट्स वगैरह सारा कुछ क्लियर करना ये आपको करना है। मैं तो अभी अगर मैं लीड्स जनरेट करती हूँ तो मैं एक भी लीड को वेस्ट नहीं जाने देती, ज्वाइन करवाना है मतलब करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट। लोग जैसे व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनसे बात कैसे स्टार्ट करें। बात कैसे स्टार्ट करें, उन्हें आप बोलो, जैसे कि सामने से आएंगे हेलो, तो आप भी हेलो बोलो। फिर आप वो बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम, आप बोलोगे यस। आपने नेटवर्किंग सुना है कभी या किया है, वो बोलेंगे नहीं सुना नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप बताए अपना फ्री टाइम। अगर वो बोलते हैं सुना है लेकिन किया नहीं है, फिर भी आप सेम चीज बोलोगे, और अगर किया है तो फिर आपको इमीडिएटली कॉल पे लेना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी नेटवर्कर है उन्हें समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे कुछ भेजना नहीं है, पहले आपको कॉल करनी है, एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो वो बोले कि पीडीएफ भेजो या फिर प्रोडक्ट के बेनिफिट भेजो या फीडबैक भेजो, तो वो आपको भेजने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पूरा प्लान समझ आ जाता है, कोई डाउट्स नहीं होता, फिर भी पेमेंट नहीं करते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डाउट ना हो फिर भी पेमेंट ना करें। इसका मतलब है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो फिर। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पर्सन ज्वाइन करेगा ही ना, जब कोई डाउट ही नहीं है तो फिर तो पूछ लो ना कि आप ज्वाइन करोगे कब करोगे, मेरे टाइम की वैल्यू को समझो, जैसा कि मैंने कल कन्वर्जन वेबिनार में बताया था कि मेरी भी टाइम की वैल्यू है, आपके भी टाइम की वैल्यू है, तो आप मुझे बता दें कि आपको ज्वाइन कब करना है, मैं उसी दिन फिर आपको कॉल करूँ। और ऐसी लीड्स पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इमीडिएट ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब जो रूल आया है कि 2 डायमंड आईडी कंपलसरी है, उसके बाद ये सुनकर सब लोग ने यस बोल के अब नो बोल दिया। तो आपने क्यों बताया, जब हम अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी बता रहे हैं कि 11 डायमंड मेंबर चाहिए और स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो आज तक तो लोगों ने ज्वाइन किया ही था। ये रूल चेंज हुआ है ये आपको पता है, हम सभी को पता है, नए मेंबर को तो पता नहीं है। क्यों बताया आपने वो, और उन्हें बोलो वैसे भी तो रॉयल्टी के लिए आपको डायमंड मेंबर चाहिए ही चाहिए, तो इसमें कोई रीजन नहीं है। आई थिंक मैम हो गया, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था ना मेरा, मैम सिल्वर से आईडी एक्टिवेट कराने का क्या फायदा होगा। तो आई थिंक वो हो पीछे गया। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं अभी। ठीक है, हम्म, कुछ और देखती हूँ, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो ले लेती हूँ। जनरेशन इनकम लेने के बाद भी मैचिंग
जनरेशन इनकम अलग है। मैचिंग के लिए आपको वर्क करना ही है। जब आपकी टीम डेवलप हो जाए, आपको एक आईडी से अगर पैसे आने लगते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन टीम को सिखाना आपका फर्ज है। ठीक है। जनरेशन इनकम अलग है, वो आपकी अलग से बनेगी। मैचिंग तो चाहिए ही चाहिए ना। बहुत सारे नेटवर्कर होते हैं जो बोलते हैं कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं जिम जाती हूँ तो वहां पे एक पर्सन है जिसने पहले वेस्टीज किया था, अभी फॉरएवर कर रहा है। ठीक है। तो उसने मुझे अप्रोच किया, उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ठीक है। तो उसने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा आपके इधर ज्वाइनिंग मतलब अगर करनी है तो कितने के प्रोडक्ट परचेज करने हैं। उसने बोला 25,000 के करने होते हैं, आप थोड़ी थोड़ी करके भी ले सकते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर अपना बताया, मैंने कहा आप इतने इस पे वर्क कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप इस पे वर्क करो। तो उसके बाद फिर मैंने उसे नहीं बताया। ठीक है, पूरा प्लान नहीं बताया। मैं ये देखना चाह रही थी कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं। ठीक है। फिर जब मैं आज गई तो फिर उसने पूछा कि आपने मुझे पूरा प्लान नहीं बताया, इट मीन्स कोई इंटरेस्टेड है। तो माइंड में थोड़ा सा ना ऐसा कुछ पैदा कर देना चाहिए कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए। मैंने उससे और कुछ भी नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा कि कितने के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, बस सिर्फ एक क्वेश्चन, और उसका माइंड घुमा दिया। तो आप भी इस तरह से, जो भी नेटवर्कर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करें, या फिर ये क्वेश्चन करें कि कितने की परचेसिंग पे, दो लोगों की कितने की परचेसिंग पे आपको कितना चेक बनता है। सिंपल, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। क्योंकि कहीं पर तो ऐसा भी है कि 5-5 हजार की परचेसिंग पर भी सिर्फ 200 मिलता है, दो लोगों की परचेसिंग पे। तो आप सोचो, यहाँ तो बहुत ही अमेजिंग है इनकम। बार बार अपना आईडी निकाल रही हूँ, हो नहीं रहा। देखो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा वाला कोई बात ही नहीं है। ठीक है। न्यू मेंबर्स ओके, ये तो हो चुका, बट ये ओल्ड पर्सन के लिए क्या है? इसके लिए बता तो दिया अभी, सुपर बैरी दीजिए। कन्वर्जन वेबिनार कल हो चुका है, उसका एक बार फिर से सेंड कर दूंगी मैं वीडियो। ठीक है। वो आप देखें कल मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। क्या हमारा एयर स्पीच की शॉपी इंडिया के हर राज्य में अवेलेबल है? एयर स्पीच शॉपी अवेलेबल है, कुछ लिस्ट नहीं दे सकते हैं आपको पूरी ही। ठीक है। आपको जहां पे चाहिए तो वहां पे मैं पूछ के बता दूं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है। कनेक्शन बिल्डअप के बाद भी उनको बताओ नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोल रहे हो, नेटवर्किंग बोलो। मैंने कल बताया कि वर्ड्स में थोड़ा सा चेंजेस लाओ। मार्केटिंग का मतलब उनको यही लगेगा कि प्रोडक्ट सेल करना है, क्योंकि लोगों ने आज तक वही सुना है। थोड़ा सा डिफरेंट बोलो, थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करो। है नेटवर्किंग वही, नेटवर्किंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करके। हम लोग बोलते हैं हम आपके जैसे कॉन्फिडेंट बोलते हैं, वैसे नहीं बोल सकते हैं। देखो, कोई भी कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग से नहीं था, मैं भी नहीं थी। 10 लोगों के सामने वेबिनार करना मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं भी स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट नहीं थी, लिख लिख के वेबिनार करती थी। एक वेबिनार के पूरे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके टॉपिक, अच्छा अब ये बोलना है तो ये कॉन्फिडेंस